हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग वृंदावन से दिल्ली के लिए निकल गए हैं और अभी हम दोनों मेट्रो में हैं, क्योंकि मथुरा से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी दिल्ली के लिए। दैट्स वाई हम लोग बस से दिल्ली के लिए निकल गए। हाँ जी, रूम पे पहुँचने के बाद हम लोग अपना चेंज वगैरह किए। फिर उसके बाद हम लोग को लग गई थी जोरों की भूख, क्योंकि टाइम भी रात के 8:30 बज रहे थे और हम लोग का पूरा दिन ट्रैवल में बीत गया। आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि खाना खा लेते हैं। सो यस, इन्होंने ऑर्डर किया था छोले कुलचे और मैं इसको फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के साइड में उतना नहीं मिलता है। और ये जो कुलचे थे वो स्टफ़ वाले थे, इसके अंदर पनीर की स्टफिंग थी, जो टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा था। क्या होता है ना, जब आपको भूख लगी होती है ना, तो आपके सामने जो भी रहता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो वही मेरा हाल था। मैं दोपहर का ही वृंदावन में खाई थी, उसके बाद मैं अभी को खा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने मलाई चाप ऑर्डर किया था, जो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया। हम लोग के साइड में भी अब मिलने लगा है, लेकिन मैं कभी खाई नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। और इसको खाने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सो मैंने इनको बोला कि आप खाइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना पीना खाने के बाद हम लोग चले गए थे रूम पे और इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि बस नींद आ रहा था। लेकिन फिर भी सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि सबको पहले अच्छे से एडजस्ट कर लूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। और ये तो आते ही अपना फ़ोन में लग गए थे और साथ में हम लोग केक भी लेके आ गए थे, क्योंकि एनिवर्सरी था तो केक कटिंग तो बनता ही है। The next day. हो गई अगली सुबह और हस्बैंड अपना फ़ोन में बिज़ी हैं। मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या बनाना है मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग को बाहर भी घूमने के लिए जाना था। इन्होंने बोला कि घर पे अगर पूरा मील बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे इन्होंने बाहर से कुछ मंगाया है, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या है। तो यहाँ पे ब्रेड बटर और साथ में है दूध का पैकेट। तो अब मैं चल रही हूँ किचन में और ब्रेड बटर को सेक दूँगी और साथ में बना दूँगी चाय। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे मैं फटाफट बना रही हूँ चाय। और जब भी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो उसमें अदरक और चाय पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अदरक का एसेंस बहुत अच्छा लगता है चाय में। सो यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी, उसके बाद ब्रेड सेक लूँगी। हाँ जी, हम लोग को निकलने में थोड़ा-सा लेट हो गया, जिसकी वज़ह से इन्होंने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया। तो खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और अब इसको खाएँगे-पिएँगे एंड उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई हूँ, लेकिन इनको रेडी होने में थोड़ा-सा समय लगता है, ये समय लेते हैं। सो अब ये भी लगभग रेडी ही हो गए हैं, तो अब हम लोग निकलते हैं। और हम लोग को मेट्रो से जाना था, तो हम लोग अपना निकल गए हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिख गया स्वीट कॉर्न, तो अब पहले इसको खाएँगे, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। हाँ जी, तो मैंने बस एक ही मीडियम साइज़ का बनवाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था। इसमें रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए थे, जिसकी वज़ह से मैंने थोड़ा-सा खाया, बाकी इनको दे दिया, क्योंकि मुझे तीखा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे तो ये भी नहीं खाते हैं, लेकिन अब सामने था तो मैंने बोला कि आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊँगी। और अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग पहुँचे हैं लोटस टेम्पल और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। दिल्ली तो वैसे आ चुकी हूँ, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला कि उतना एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो इस बार टाइम था, तो इन्होंने बोला कि इस बार लोटस टेम्पल चलेंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे अंदर देखते हैं कि वीडियो बना पाते हैं कि नहीं।
सो यस, सामने रहा लोटस टेम्पल और फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था सामने से देखने में। एंड ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, इसमें छोटे-छोटे जो ऑरेंज होते हैं ना, उस टाइप में छोटे-छोटे, क्या तो बोलते हैं उसको, नाम मुझे नहीं पता है, आई थिंक नारंगी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उस तरीके के फल इसमें लगे हुए थे, ऑरेंज ऑरेंज, बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। सो आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। और अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है आपको, बाहर जितना वीडियोस और फोटोज़ वगैरह आपको क्लिक करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना शूज़ वगैरह सब कुछ जमा कर दिए हैं और अब उसके बाद हम लोग भी लाइन में लग गए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो अंदर का जो एरिया है वो बनाया गया है मेडिटेशन के लिए। आप वहाँ बैठ के अपनी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना है, मोबाइल आपके पास ही रहेगा, लेकिन वो लोग उसे साइलेंट करवा देते हैं जिससे अदर लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और ऊपर से आप देखिए व्यू। एंड यहाँ पे ये इस तरीके का पुल था जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े में बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। जो लोग गए हैं वो लोग तो देखे ही होंगे, जो लोग नहीं गए हैं उनको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे एक तरफ से एंटर करना था, तो आप दूसरे साइड से आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ निकल रही है और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा लिया है और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा था और भी जगह हम लोग को जाना था। लोटस टेम्पल से कुछ डिस्टेंस पे आपको इस्कॉन टेम्पल देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे आ गए थे हम लोग। एंड ये मेन गेट है, यहीं से एंटर करना है। और ये टेम्पल भी काफ़ी बड़े में बना है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब अंदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाहर का भी तो बहुत अच्छा एरिया था। सो यहाँ पे अब मैं अंदर चलती हूँ और अंदर का व्यू आपको दिखाती हूँ। सो यस, यहाँ पे दीवारों पे आपको कृष्ण भगवान के बारे में दिखाया जा रहा है कि कृष्ण भगवान को यशोदा माँ अपने हाथों से खिला रही हैं और यहाँ पे वो गोपियों के साथ अपनी लीलाएं कर रहे हैं। एंड बस यही सब उनके बारे में सब कुछ दर्शाया गया था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ राधा रानी के साथ की उनकी फ़ोटो है।
फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने रास्ते में खाया मोमोज़ और बहुत ही टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी हम लोग के साइड में नहीं मिलता है। एंड ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से मेट्रो निकलती है। सो हम लोग को ये खाने पीने के बाद मेट्रो ही पकड़ना था, तो हम लोग पास में ही थे। ये ऑनलाइन टिकट करना भूल गए थे, फिर वहाँ पहुँचने के बाद ये टिकट बुक कर रहे हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में बैठ रही हूँ क्योंकि हमारे बनारस में मेट्रो नहीं है। एंड पिछली बार दिल्ली आई थी तो उतना टाइम के लिए नहीं आई थी कि मेट्रो में अपना ट्रैवल कर सकूँ। सो ये सब कुछ मेरे लिए न्यू है और अच्छा भी लग रहा था। आई नो बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटी में रहते हैं उन लोग के लिए मैं ये सब चीज़ें न्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेट्रो न्यू है। और लखनऊ भी गई हूँ तो मेट्रो में मैं नहीं बैठी थी। मेरा तो ये मानना है कि लाइफ छोटी सी है, टाइम निकाल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए और घूमने फिरने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं एंड अब कुछ देर बाद हम लोग की मेट्रो आएगी एंड देन हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही थी और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी मेट्रो का और वो आ गई है और अब उसमें हम लोग बैठेंगे। फिर उसके बाद मेट्रो के अंदर का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग बस, क्योंकि वो ऑफिस टाइमिंग था, सो मुझे लगता है उसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मिठाई की शॉप पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टाइप्स की मिठाई हैं, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने फ्लेवर हम लोग के तरफ तो नहीं ही मिलते हैं, लेकिन बस अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे अब उधर भी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और उसके बाद इन्होंने लिया केक, क्योंकि इनका केक खाने का मन हो रहा था, तो मैंने बोला ठीक है। कल भी हम लोग अपने एनिवर्सरी वाले दिन केक कट किए थे, लेकिन आज भी इनका मन हो रहा था खाने का, तो इन्होंने लिया था रसमलाई फ्लेवर वाला केक और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो देखा जाए तो पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बाद बटर स्कॉच वगैरह हो गया। एंड जो नहीं पसंद है वो मेरा है स्ट्रॉबेरी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक और हम लोग केक कट करेंगे एनिवर्सरी के उस पर। सो मैंने बोला ठीक है, जब सामने केक पड़ा है तो कट करने में क्या ही जा रहा है। फिर इसको हम लोगों ने खाया पिया और बाहर इतना ज़्यादा हम लोगों ने चटर पटर खाया था कि फिर घर पे कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। और ये केक मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारी एनिवर्सरी का केक। The next day. हो गई अगली सुबह और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि ये खाने का मन हो रहा था। और इसको खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए अक्षरधाम मंदिर, और ये बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पे भी मैं पहली बार आ रही हूँ और मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ जाने के बाद मैं अंदर का वीडियो वगैरह बनाऊँगी, लेकिन वो सारा चीज़ फ्लॉप हो गया। यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकते हैं, मोबाइल, आपका वॉच, हर एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड एरिया कितना बड़ा है, जिससे हम लोग को पैदल जाना था और धूप भी अच्छी खासी लग रही थी। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं और सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अक्षरधाम मंदिर बहुत दूरी से दिख रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे आपको अपना सामान जमा करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आपका क्या क्या गैजेट है, और फिर उसके बाद आपको लाइन लगानी होती है इस तरीके से, और अंदर जाके आप सामने लॉकर में आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पे पति अपना फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे एंड देन हम लोग अपना फिर मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना दर्शन कर लिए हैं और अब उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने खाया भेलपूरी, और भेलपूरी वाले भैया जितना अच्छा ये दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन जब मैं इनसे बनवा के खाई ना तो मुझे इसका टेस्ट वाकई बहुत वाहियात लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो हमारे साइड में बनाते हैं, हमारे बनारस में घाटों पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रेड चिली ये डाल दिए थे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ले लिए थे, भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि 2-4 बाइट खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको नहीं खाया और थोड़ी बहुत भूख शांत हुई थी, भूख ज़्यादा लगी थी क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में हम लोग का 2 से 3 घंटा समय चला गया था। उसके अंदर शो वगैरह होता है तो वो सब हम लोग देखने लगे थे। और यहाँ पे मैंने 1-2 बाइट इनको खिलाया, इनको भी बहुत ज़्यादा तीखा लगा तो इन्होंने मना कर दिया। फिर सामने दिख गया हल्दीराम का रेस्टोरेंट, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे चल के कुछ खा लेते हैं। और जब यहाँ अंदर एंटर किए तो यहाँ ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम लोग गए और काउंटर पे जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि क्या चीज़ ऑर्डर करना है।
और यहाँ का एक चीज़ मुझे न्यू लगा कि आप जब अपने टेबल पे जाके बैठोगे वहीं पे आपको स्कैन करने के लिए रहेगा। जब आप उस पे स्कैन करोगे तो आपके सामने पूरा मेन्यू खुल जाएगा, आपको जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ कि आप क्या खाएँगे? फिर उसके बाद हम लोग उसको यहीं से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था छोले-भटूरे, क्योंकि हल्दीराम का छोले-भटूरे बहुत अच्छा लगता है और टाइम तो लगा आने में लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे आ गया है और अब भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो यहाँ पे मैं स्टफ़ वाले ये भटूरे हैं जिसके अंदर पनीर की स्टफिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने खाया गरमा-गरम गुलाब जामुन। तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मेट्रो, और मेट्रो पकड़ना था हम लोगों को। तो वहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ अक्षरधाम। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना बड़ा, कितनी दूरी में ये बना हुआ है। एक तरीके से जैसे किला होता है ना, उस तरीके से ये देखने में लग रहा था। फिर हम लोग चले गए थे गुरुद्वारा, और वहाँ पे भी हम लोग कुछ देर थे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली मना होता है मोबाइल अंदर चलाना। सो यहाँ पे मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो वगैरह बना लूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर हम लोग का दर्शन वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे थे और बहुत ही सुकून फ़ील हो रहा था, यहाँ पे बहुत ही शांति थी। वैसे तो हर जगह के गुरुद्वारा में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में खाया ये सॉफ्टी, और बहुत मन कर रहा था सॉफ्टी देख के खाने का। और फिर उसके बाद आज की ट्रेन थी हम लोगों की, तो हम लोग यहाँ पे निकल गए अपना स्टेशन के लिए। और बस दिल्ली घूम के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोग। इतना दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और मैंने कोशिश किया है कि सारे वीडियो को मैं इस एक ही वीडियो में मैं किसी तरीके से मर्ज करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि अगर मैं छोटा-छोटा क्लिप डालती तो आप लोग को भी ये सस्पेंस बना रहता है हर चीज़ों का, तो मैं किसी चीज़ का सस्पेंस नहीं बनाना चाहती। दैट्स व्हाई मैंने इसमें 2-4 दिन का वीडियो एक ही साथ ऐड कर दिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। Boy, boy, moje, aurekash lumimore. Boy, boy, moje, aurekash lumimore. Igor rosa di ari tu carta, aurekash lumimore. Igor rosa di ari tu carta, aurekash lumimore. हाँ जी, तो हम लोग बैठ गए ट्रेन में, और जो मैंने दोपहर में आइसक्रीम खाया था उसका असर धीरे-धीरे मुझे होने लगा था। पूरा रात मैं छींकी थी। एंड यहाँ पे पतिदेव खाना खा रहे हैं, मैंने भी खाया कुछ देर बाद। और मैं रूम पे ही बनाई थी रोटी-सब्जी, तो मैंने उसको पैक कर लिया था, क्योंकि घर पे खाने का उतना जल्दी मन नहीं हो रहा था। हम लोग 6-7 बजे ही निकल गए थे, और दिल्ली में कोई अभी हाल-फिलहाल में इलेक्शन होने वाला था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। सो यहाँ पे खाने-पीने के बाद मैंने लिया रबड़ी, ट्रेन में रबड़ी मिल रहा था तो मेरा खाने का मन हुआ, और अच्छा था, बहुत ज़्यादा मीठा था। सो यस, मैंने इनसे पूछा लेकिन इनको नहीं खाना था तो ये नहीं खाएँ, तो मैंने उसको अकेले फ़िनिश किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बर्थ पे, और जो मुझे बर्थ मिला था वो मिडिल था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सोने में, और इनका वाला अपर था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा लोअर वाला बेस्ट होता है, उस पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब ये ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। The next day. सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी मँगा लिया है, क्योंकि जो मैंने आइसक्रीम खाया था उसकी वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसके लिए मुझे कुछ गर्म चाय या कॉफ़ी चाहिए था। तो कॉफ़ी वाले भैया जा रहे थे तो मैंने उनसे कॉफ़ी लिया। और इन जन आपको देखिए ये उस समय फ्रूट्स खा रहे हैं, इनको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और उससे इनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो मेरे से भी बोले खाने को, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं खा लूँगी तो मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद हम लोग अपने स्टेशन पे उतर गए हैं, और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि इतने दिन से हम लोग का ट्रैवल ही बीत रहा था। इधर से उधर हम लोग अपना घूम फिर रहे थे। सो यह सब यहाँ से ऑटो करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने घर। तो आ गई हूँ मैं अपने घर, और आप देख सकते हैं जिस हालत में अपने रूम को छोड़ के गई थी उसी हालत में है वो। अब मुझे इन सबको समेटना है और सबको सही करना है, क्योंकि जाते समय मैं बहुत सारा सामान फैला के गई थी,
क्योंकि जाने की हड़बड़ी होती है और उस समय उतना ध्यान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ और जितना ट्रॉली में सामान है ये सबको मुझे मशीन में लगाना है धुलने के लिए। बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है मैंने और झाड़ू भी लग गया है, मैं नहा भी ली हूँ और अब चलती हूँ खाने के लिए क्योंकि 11:30 बज रहा था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो खाने में बना है रोटी, सब्ज़ी और चटनी, तो मैं इसको खाती हूँ और पूरी रात मैं अच्छे से नहीं सोई हूँ, तो इसको खाने-पीने के बाद 1-2 घंटे मैं सोऊँगी। खाने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि पतिदेव ने मेरे लिए कुछ मँगाया है। मैंने इनसे पूछा क्या है? तो इन्होंने बोला लखनऊ से आपके लिए सरप्राइज़ है। सो ये चीज़ बनारस में नहीं मिलता है, लखनऊ में ही मिलता है। और भी जगह इसके ब्रांचेज़ हैं लेकिन बनारस में अभी तो नहीं अवेलेबल है। तो मैंने देखा कि ये जो पेठा वाला जो पान होता है वो इन्होंने मँगाया था और हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली बाहर इसके पूरे पेठे का लेयर होता है और अंदर पूरे ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग होती है और खाने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि आप पान खा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये खा लिया और मुझे भी खिला रहे हैं, तो मैं तो नींद में थी लेकिन खाने के बाद मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा और बस इसको हम लोगों ने एन्जॉय किया एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो चीज़ मैंने बरसाने से पैक करवाया था, तो यहाँ पे मैंने 2 फ्रेम लिया था, 2 फ़ोटो लिया था। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। वहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा रही हूँ। तो ये रही हमारी राधा रानी और ये रहे हमारे कृष्ण भगवान। इन दोनों का जो फ़ोटो है वो चीज़ मैंने लिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सब लगा हुआ है इसमें। सामने से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसको मैं अपने रूम में वॉल पे लगवाऊँगी और दूसरी भी फ़ोटो इन्हीं दोनों की है, तो बहुत अच्छी लग रही है और अब मैं इनको बहुत जल्द अपने रूम में लगवाऊँगी और ये लोग मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम लोग के साथ रहें। फिर उसके बाद शाम को भैया-भाभी का एनिवर्सरी था, तो घर में एक छोटा-सा केक कटिंग हुआ, तो यहाँ पे भैया-भाभी अपना केक कट कर रहे हैं। छोटी वाली मैडम को देखिए सबका ध्यान केक कटिंग पे था, लेकिन इनका ध्यान केक के ऊपर जो ओरियो बिस्किट चॉकलेट वाला था उस पे था। उसको ये ली और लेके धीरे से खाते हुए निकल गई। ज़्यादा लोग तो नोटिस नहीं किए, लेकिन इनके पापा और मैं तो नोटिस कर ली। बाकी वीडियो में सब लोग नोटिस कर रहा है एंड बस उसके बाद केक कटिंग वगैरह हुआ, सब लोग अपना खिलाए। घर में ही छोटा-सा सेलिब्रेशन हुआ था। और इसके बाद वाले क्लिप में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भैया-भाभी को चेरी खिला रहे हैं लेकिन वो चेरी इनको खाना था और कोई ध्यान दिया नहीं और उनका देखिए वो गुस्सा आ गई उस चेरी के लिए। फिर बाद में सबको ये हुआ, लेकिन इनको कितना भी मनाओ ये अपना रोने-धोने लगी, मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मस्ती करते हुए इनको केक लगा दिया, जिससे ये थोड़ा-सा वो हो जाए। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को जो चीज़ पसंद होता है उनको वो चीज़ चाहिए ही होता है। फिर कुछ देर बाद ये मान गई एंड देन खाने में बना था पूड़ी, सब्जी और कोफ्ता, साथ में राइस। तो अब इसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।